हरियाणा विधानसभा इलेक्शन को लेकर गहमा गहमी देखने को मिल रही है। ऐसे में बीजेपी मुख्यालय के बाहर किस तरह की हलचल तेज होती हुई? देखिए मनीषा, इस समय जो हरियाणा है वो बिल्कुल एकदम चुनाव मोड में है। कल से वहाँ पे नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वहाँ पे सत्तासीन है, अगर बात करें, अगर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं 2014 में 47 सीटों के साथ, क्योंकि 90 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ पे 45 जो है वो आधे से ज़्यादा बैठ जाती हैं, तो 47 सीटों के साथ 2014 में सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 साल तक मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में वहाँ पे सरकार चलाई। उसके बाद फिर अगले चुनाव में अगर आते हैं तो 40 सीटों तक भारतीय जनता पहुंची और एक तरह से जो है किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। लेकिन जेजेपी के साथ मिलके सरकार बनाई और सरकार को अभी भी चलाया जा रहा है। लेकिन 5 नवंबर तक विधानसभा का जो समय है वो मुकर्रर है। उससे पहले पहले विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा के चुनावों को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी अपनी अपनी जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा करने की तरफ अग्रसर हैं। अभी तक कोई सूची उम्मीदवारों की किसी पार्टी की तरफ से नहीं आई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। उसके अलावा तमाम और राजनीतिक दलों के साथ भी उनके सामंजस्य की योजना चल रही है। लेकिन यदि मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर इस समय मौजूद हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 50 नामों की जो सूची है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है वो उच्च पदस्थ सूत्रों का स्पष्ट तौर पे जो संकेत है वो ये है कि 50 के आसपास, क्योंकि एक चरण में वहाँ पे चुनाव होने हैं, 90 सीटें हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जो उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों के नामांकन की जो प्रक्रिया है वो एक ही साथ पूरी होगी। लेकिन सूची, क्योंकि जो दावेदार हैं उन दावेदारों को देखकर तमाम तरह के जो योजनाएं हैं, तमाम तरह की जो रणनीति है, जो इंटेलिजेंस है, उसको भी लगाकर तमाम तरीके के जो फैसले हैं उन फैसलों को लेने के लिए अंतिम मुकाम की तरफ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जाती हुई दिख रही है। और भारतीय जनता पार्टी में आज 50 नामों की घोषणा की पूरी संभावना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर हैं और उनकी हरी झंडी मिलते ही उन नामों की घोषणा कर दी जाएगी। जो सूचना मिली है वो आज हो सकता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 50 नामों की जो सूची है उस सूची को जारी कर दिया जाए और दूसरे चरण में फिर 40 नामों को आगे लाया जाए। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो गठबंधन की संभावना कहीं नजर नहीं आ रही है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तरफ अग्रसर है। कल की यदि बात करें तो सूत्रों के हवाले से जानकारी बिल्कुल राजकुमार, तो तमाम जानकारी आप साझा कर रहे हैं। बिल्कुल उसमें तमाम जो नेता थे वो बिल्कुल। और अगर हरियाणा विधानसभा इलेक्शन की बात की जाए तो देखिए इसकी पृष्ठभूमि लोकसभा इलेक्शन के दौरान ही बिछना स्टार्ट हो गई थी राजकुमार, और लोकसभा इलेक्शन के दौरान ही वहां पे सीएम पद के चेहरे पे एक बड़ा दांव खेला गया था और उस बड़े दांव का नतीजा कुछ खास अच्छा निकलकर सामने नहीं आया। तो क्या क्या चुनौतियां देख पा रहे हैं बीजेपी के सामने इस बार आप चुनाव में? देखिए मनीषा, हिंदुस्तान की राजनीति का एक ये कड़वा सच इसको कहेंगे, क्योंकि जाति के आधार पर कहीं ना कहीं राजनीति चल रही है। और जाट वर्सेज अदर का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया उसको लेकर 2014 के चुनाव की बात करें तो सफलता भी कहीं ना कहीं मिली। और मनोहर लाल खट्टर ने वहाँ पे 5 साल तक सरकार चलाई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने अपना राजनीतिक सफ़र तय किया। उसके बाद फिर जब दूसरा ट्रम आया तो दूसरे ट्रम में भी उन्होंने सरकार को चलाया। लेकिन वरिष्ठता के आधार पर उनको लोकसभा का चुनाव लड़वाया गया। लोकसभा के चुनाव में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया। तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ पे किसी न किसी व्यक्ति को कमान देनी थी और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो रणनीति जो बनाई, क्योंकि जाट वर्सेज अदर का जो एक जो नारा दिया गया है, तो सैनी को वहाँ पे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनाने की तरफ जो फैसला लिया गया वो यही लिया गया। लेकिन अब परिणाम किस तरीके के आते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 90 सीटें हैं और एक सफल मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि अगर बात करें हम तो 9 वर्षों तक 2014 से लेके 2019 तक और 19 के बाद भी एक मिलीजुली सरकार भी मनोहर लाल खट्टर ने चलाई। तो स्वाभाविक तौर पर 9 वर्षों तक अगर एक मुख्यमंत्री काल उन्होंने वहाँ पे बिताया है, भले ही चाहे किसानों के मुद्दे पर तमाम तरीके की जो गतिरोध है वो रहे, उसके बावजूद वो सरकार बनाने में, सरकार चलाने में कामयाब रहे और सरकार इस समय भी। लेकिन इस बार चुनाव में क्या परिणाम निकलते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और एक एक विधानसभा सीट को
कहीं ना कहीं मॉनिटर किया गया है और उसमें नामों को लेकर एक कहीं ना कहीं एक बहुत सावधानी बरती जा रही है और शायद इसी वजह से अभी तक नामों की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन आज जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि अगर कांग्रेस की अगर सूची आती है, क्योंकि कांग्रेस की सूची भी आज आने की पूरी पूरी संभावना है, और उसके बाद जिन विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे उनसे बेहतर उम्मीदवार, क्योंकि अभी तक क्या है कि तीन तीन जो नाम है, एक विधानसभा सीट पर 3 नामों को अभी तक रखा हुआ है, लेकिन हरी झंडी देने का जो मसला है वो कहीं ना कहीं अभी रुकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी क्षण जो सूची है वो जारी हो सकती है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है उसमें पहली सूची 2 चरणों में 2 बार में इस सूची को जारी करने के संकेत मिले हैं। तकरीबन 50 नामों की घोषणा कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में रहते हुए भी निश्चित तौर पर बड़े नेताओं के टच में हैं और तमाम तरीके की जो रणनीति है, तमाम तरीके की जो संवाद है, तमाम तरीके की जो औपचारिकताएं हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान वहाँ के प्रभारी हैं, विनोद तावड़े और तमाम तरह के जो नेता हैं, उन नेताओं के बीच में कहीं ना कहीं कल रात मंथन हुआ है। खट्टर के भी आने की संभावना उसमें जताई गई और देर रात इन 50 नामों को जो है हरी झंडी दे दी गई है और किसी भी क्षण ये सूची जारी की जा सकती है। ठीक है राजकुमार, तो देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि सूची में कौन कौन से नामों का जिक्र है। फिलहाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।